दोस्तों तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 22 मई को ओपन हुआ था और ये 27 मई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 383 रुपये है और 39 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 598.93 करोड़ का है। इसमें 128 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 470.93 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ऑफिस स्पेस के अगर आप एंकर लिस्ट को भी देखेंगे तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिले हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें 32 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 598 करोड़ का आईपीओ है और 32 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिला है और इसको लेकर म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। तो इसमें अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 12 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 19 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिला और यही रीज़न है कि आईपीओ में क्यूआईबीएस पोर्शन में भी खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है और आईपीओ 108.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 116.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 129.27 टाइम। यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 138.15 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 111.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें क्यूआईबीएस और एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है, यानी कि दोनों ही पोर्शन में आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 24.61 टाइम। तो यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन के अंदर आखिरी दिन आपको डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ 108 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 20,69,809 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 53-54 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना टफ होने वाला है क्योंकि रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% का है और 40,000 से भी कम एप्लीकेशंस रिटेलर्स के लिए रिजर्व हैं। लेकिन अगर आप इसमें बिडिंग को देखेंगे तो इसमें 20 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इसमें भी रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। तो आपने इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन में टारगेट किया है या किसी और पोर्शन से टारगेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने किस पोर्शन से इस आईपीओ को टारगेट किया है। आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 35,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आपको देखने को मिली है। तो आखिरी दिन आईपीओ में खूब पैसे लगे हैं। अगर क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ में 20,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर बिग एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में खूब पैसे लगे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा क्यूआईबीएस की ओर से लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ में 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है और करीब 21,000 करोड़ रुपये क्यूआईबीएस की ओर से ही लगते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगे हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 28 मई है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 29 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 29 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 मई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं।
इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये ऑफिसेस को रेंट पर देने का काम करती है। यानी कि अलग अलग तरह के जो बिजनेसेस हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज हैं या फिर लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, तो इनको अगर ऑफिसेस की नीड है तो कंपनी अलग अलग तरह के जो बिजनेसेस हैं तो उनको ऑफिसेस किराए पर देने का काम करती है और साथ में सपोर्टिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है जैसे कि फूड और ब्रेवरेजेस है। इसके अलावा आईटी सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कई तरह के और भी सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको यूनिक देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर तो आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी भी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी के रिजर्व अभी भी नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, कंपनी के ऊपर 23 करोड़ 72 लाख का डेट आपको देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियां आपको प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अभी से आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया नहीं है, इसके बावजूद भी ग्रे मार्केट में अगर आपको प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं तभी भी आपको इस तरह के आईपीओस में लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलती भी है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन होना चाहिए। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां मॉर्निंग में 113 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 124 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है और आईपीओ क्लोज होने से पहले इसके प्रीमियम के अंदर उछाल देखने को मिला है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 39 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4,836 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है। यानी कि QIBs, HNIs, रिटेलर्स इन सब की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और प्रीमियम में भी देखें तो प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस तरह इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिली है तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग से बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। वैसे आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ तो 598 करोड़ का है, लेकिन इस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% का पोर्शन है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं, तो अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। लेकिन अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आपको इससे बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और किस पोर्शन से अप्लाई किया है, यानी कि किस कैटेगरी से आपने इस आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।